नमस्कार, मैं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है जमशेदपुर में अपने रेसिडेंस से ही आज का ये वीडियो बना रहे हैं। और ये बता दें कि जमशेदपुर से और भी नेताओं की भी इंटरव्यू आपको दिखवाएंगे और ये बताएंगे कि जेपीएससी ने कल देर शाम को जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि जो एक कमेटी बनाया है, क्या है वास्तविकता इसके पीछे की। चूँकि 3 दिन पहले भी एक न्यूज़ हमने किया था कि बहुत बड़ा सुधार होने वाला है और कौन कौन सा सुधार होने वाला है ये भी आपको बताए थे। तो आज ये बताएंगे कि ये सुधार में क्या क्या चीज़ों की गुंजाइश होगी और क्या कुछ किया जा सकता है। पिछली बार भी एक कमेटी बना था, आपको पता होगा, के खंडेलवाल कमेटी। उसकी रिपोर्ट मतलब कहाँ है, कहाँ छुपा के रखी गई है नहीं पता लोगों को। लेकिन दूसरी कमेटी जो ख्यांगते कमेटी बनाई गई है, जिसमें नए सिरे से वंदना दादेल को और अजय कुमार सिंह जो पूर्व में भी कमेटी के मेंबर थे, इसमें भी रखा गया है। लेकिन हिमानी पांडे इस बार नहीं है मेंबर में। तो इनको मुख्य जिम्मेवारी क्या दी गई है उस पर हम पहले आपको बता दें। इनको पहली जिम्मेवारी दी गई है कि लैंग्वेज पेपर, जिसकी आवाज़ हमने 3 दिन पुरानी वीडियो में हमने बताया था कि लैंग्वेज पेपर को ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है, तो उस पर बात करने के लिए किया गया है। और मुझे खेती बाड़ी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप पीछे देख रहे होंगे ढेर सारे अलग अलग प्रकार के ये साग और सब्जी भी बहुत सारा हम लगा करके रखते हैं। और ये वाला तो झारखंड में और बिहार में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो पहला जो इसमें रखा गया है वो ये रखा गया है कि लैंग्वेज पेपर सब्जेक्टिव होना चाहिए मेंस में, या फिर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इक्वलिटी के पर्पज से। क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को कि कुछ विषय में ज़्यादा नंबर आता है, कुछ में कम नंबर आता है, जिससे रैंकिंग स्टूडेंट का गलत हो जाता है। तो इस पर आवाज़ उठ रहा था, तो इसको लेकर के पहला काम दिया गया है ख्यांगते कमेटी को। वंदना दादेल भी उसमें मेंबर है, अजय कुमार सिंह मेंबर है। दूसरा जिम्मेवारी दिया गया है उम्र सीमा पर। उम्र सीमा को लेकर के हमने एक वीडियो उस पर भी किया था एक सप्ताह पहले कि उम्र सीमा पर बातचीत की जा रही है कि 40 वर्ष जनरल के लिए किया जाएगा। कट ऑफ ईयर 2022 रखने वाले हैं, तो इसको ही एक प्लान्ड वे में करने के लिए किया गया है। दूसरा वही मुद्दा है। तीसरा रखा गया है कैटेगरी वाइज जो 15 गुना है वो पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में से हर स्तर पर अलग अलग होगा या तीनों का कंबाइंड होगा शुरू से। और चौथा रखा गया है कि रैंकिंग से जो लोग अच्छा नंबर ला करके कैटेगरी से जंप करके जनरल वाले में आते हैं, उनको क्या सुविधा दिया जाएगा भविष्य में। तो ये सारी चीज़ों को रखा गया है कि मेंस का। और जो बात बार बार होती थी कि सामान्य अध्ययन का जो जेपीएससी का सिलेबस है, ये सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस है पूरे, अगर इंडिया में देखा जाए आईएएस के तुलना में ये सिलेबस 4 गुना बड़ा है। तो उस पर भी बातचीत किया जा रहा है कि जो इरिलेवेंट चीज़ होगा उसे पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है, ये हम कंफर्म नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ संशोधन किया जा सकता है। तो ये मुख्य मुद्दा है जो जेपीएससी वाली नई कमेटी आई है। 15 दिन का भले समय दिया गया। आपको भी पता है कि कितना सीरियसली ये होता था जब के खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट की बात हो रही थी, तो कई बार ऐसा लगा कि कमेटी की रिपोर्ट शामिल हो जाएगी, लेकिन मुद्दा ऑलमोस्ट वही है जो खंडेलवाल कमेटी में था, और वही मुद्दा जो है वो अब इसमें भी शामिल किया जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो इस समय में जेपीएससी के लिए नई कमेटी बनाई गई है, उसमें जो इनको दिया गया है जिम्मेवारी, हालांकि ये चाहें तो मकर पर्व तक में दे सकते हैं, बहुत बड़ा ये बात नहीं होगा, लेकिन ये चाहे तब तो बाद में बोला जाएगा कि नहीं दूसरा काम आ गया था, फिर ये करते करते डिले हो जाएगा। बट अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक जो खबर हमने पहले बताई कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक में फॉर्म आने की चांस है। ये कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार होगा, उसको अगर जल्दी होता है तब, नहीं तो फिर फरवरी मार्च चला जाएगा। तो ऐसे में पीटी होते होते हमें लगता है कि फिर जुलाई अगस्त का महीना आ जाएगा और फिर दिसंबर में अमूमन जो है नवंबर दिसंबर में मेंस होगा। लेकिन होगा जरूर 2023 में, क्योंकि वो वक्त नाजुक मोड़ पर होगा। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम फंसे हुए हैं। जेएसएससी भी होगा 23 में। कारण पहले भी बता रहे थे, 2022 के सारे वीडियो में हमने कहा था शुरू जनवरी वाले महीने से शुरू कीजिएगा कि एग्जाम 22 में सरकार नहीं लेगी। और उसका पर्पस साफ है कि चुनाव में अंत समय में होगा, अंत भला तो सब भला, इस लॉजिक में सरकार चल रही है। जेपीएससी 23 में होगा, तो आप लोग जो लोग एनसीईआरटी में तैयारी कर रहे हैं करते रहेंगे,
और हमारी कई लाइब्रेरी जो आ रही है रांची में, जमशेदपुर में, उसका भी आप लाभ लेंगे। हमारे साथ आप दोनों शहर में मिल करके बात करते हैं, लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग कीजिएगा। घर में भी प्रैक्टिस कर रहे, देखिए पीटी निकल जाता है उमूमन लोगों का, लेकिन मेंस का आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पर फ्लो चार्ट डालेंगे, कैसे लिखेंगे। तो वो प्रैक्टिस पहला दिन से कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं अभी हमारे पास वक्त है, बाद में देखा जाएगा। और आपको अभी से करना है तो आप पास जरूर से कर जाएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जो अप टू डेट होगा, जो मुख्यमंत्री के हर स्पीच होते हैं उसके पीछे वाली सच्चाई हम जरूर से बताते हैं, और आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगता होगा। कमेंट भी करते रहिएगा। जो जेपीएससी में बदलाव होगा, जब कमेटी की बैठक होगी हमें पता चलेगा ही, और हम उस पर क्या क्या चीज़ों का बात हो रहा है वो भी आपको ज़रूर से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।